अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आइए सबसे पहले वीडियो देखते हैं और फिर इसके ऊपर बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। 3 बड़े अहम मौज़ूआत पे हमने आज बात करनी है। एक तो मिलिट्री कोर्ट्स में जो सज़ाएँ हुई, उन सज़ाओं के हवाले से एक अहम खबर आपके साथ शेयर करनी है कि क्या होने जा रहा है। इस पे बात करेंगे और इसके अलावा हम बात करेंगे कि तोशा खाना 2 केस आज उसकी अडयाला जेल में समाअत होनी है और छुट्टियों के दौरान ही ये ट्रायल जारी है। क्या सूरत हाल है, इस पे बात करेंगे। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ ये ट्रायल है। और तीसरा और अहम मौजू होगा हमारा कि आज पीटीआई की मुज़ाकराती टीम इमरान खान से मिलेगी, तो किस तरफ मामलात जा रहे हैं, इस सारे तनाजुर पे हम बात करेंगे। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि जब भी हमको वीडियो अपलोड करें तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। शुरू करते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी खबर। मिलिट्री कोर्ट्स में 25 जो पीटीआई के वर्कर्स थे, जो मुलजमान थे 9 मई के केसेस में, उनको सजाएं हो चुकी और उनमें से अक्सरियत जो है वो कोट लखपत जेल या अडयाला जेल या मुतलका जो जेलों में मुंतकिल हो चुके हैं। जो मिलिट्री की कस्टडी में थे अब वो सिविलियन जो जेलें हैं वहां पे उनकी मुंतकिली हो चुकी है। लेकिन एक नया बहरान, एक नया मामला जन्म ले रहा है। जो मुख्तलिफ दरखास्तें सामने आई हैं जो वजारत दिफा को लिखी गई हैं मुलजमान की फैमिलीज की जानिब से, और उनमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मुलजमान को 25 जो मुलजमान को जो सजाएं हुई हैं उनको जो फैसले हैं, मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले हैं, उन फैसलों की कॉपीज मौसूल नहीं हुई, तो उनको कॉपीज फराहम की जाए। और उसमें यह बात की गई है कि आर्टिकल 10A फेयर ट्रायल का तकाजा करता है, तो फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे करने जरूरी हैं। और खास तौर पर मुलजमान को जब सजा होती है तो सजा के वक्त ही अदालतें, सिविलियन अदालतें जो हैं, जो कॉपी होती है उस जजमेंट की, उस सजा की के हवाले से वो कॉपी उस मुलजम के हवाले कर दी जाती है ताकि वो उसके बाद की रेमेडी अवेल कर सके। लेकिन इस मामले में कम से कम 2 दरखास्तें सामने आ चुकी हैं जो वजारत दिफा को लिखी जा चुकी हैं और उसमें यह कहा गया है कि हमें जो जजमेंट है जिसके तहत ये सजाएं सुनाई गई हैं उनकी कॉपीज जो है वो फराहम की जाए ताकि वो नेक्स्ट फोरम पर इसको चैलेंज कर सकें। तो ये मेरा ख्याल है कि बेहतर होता कि जिस दिन ये सजाएं सुनाई गई थी उसी दिन या अगले दिन ये हवाले कर दी जाती उनकी मुलजमान को, उनकी मुलजमान की फैमिलीज को, ताकि वो अपनी रेमेडी अवेल कर सकते और इसी तरह वो पब्लिक में भी आ जाती, पब्लिक डोमेन में आ जाती, ताकि हम भी देख सकते कि वो जो जजमेंट्स दी गई हैं उनमें रीजनिंग क्या है। क्योंकि अटॉर्नी जनरल जो उस्मान मंसूर अवान है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये बात की थी कि जितनी भी सजाएं दी जाएंगी उनमें रीजनिंग दी जाएगी, उनमें वजूहात दी जाएगी कि किस बुनियाद पर ये सजाएं जो है वो सुनाई जा रही हैं। तो अगर वो पब्लिक डोमेन में ये सारी जजमेंट्स आ जाती तो आज मैं भी वो जजमेंट पढ़कर आपके सामने बयान कर रहा होता और आपको बता रहा होता कि फलां जो मुलजिम है उस पर ये इल्जाम था और उस मुलजिम पर ये एविडेंस था और वो उस एविडेंस की कानून की नजर में हैसियत कितनी है और कितना इफेक्टिव है या नहीं है, इन दोनों एस्पेक्ट्स में हम बात कर रहे होते। और फिर हम ये भी बात कर रहे होते कि इस जजमेंट में जो वजूहात जिक्र की गई हैं वो वजूहात कितनी रीजनेबल है। क्योंकि जब भी कोई जजमेंट पब्लिक डोमेन में आ जाती है, कोई भी अदालत कोई जजमेंट दे देती है तो उस जजमेंट पर खुलकर बात हो सकती है, उस जजमेंट पर तनकीद भी हो सकती है, उसकी तारीफ भी हो सकती है। तो इसलिए वो जजमेंट्स पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए, हम उस पर बात कर सके, कोर्ट रिपोर्टर्स उस पर बात कर सके, जो कानून जानने वाले लोग हैं वो बात कर सके, वो जो फैमिलीज हैं वो उसको चैलेंज कर सके। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एक सजा सुना दी गई तो वो अब वो हतमी है, अब उसको कोई छेड़छाड़ नहीं सकता। तो इसलिए फेयर ट्रायल का तकाजा यही है कि वो सारी जजमेंट जो है उन मुलजमान की फैमिलीज को, उनकी कानूनी टीमों को उनके हवाले होनी चाहिए। और इसी के साथ आप देख रहे हैं कि यूरोपीय यूनियन, उसके बाद यूके, उसके बाद यूएसए, अमेरिका की जानिब से भी मिलिट्री ट्रायल्स पर तशवीश का इजहार किया गया है। फेयर ट्रायल के हवाले से सवालात उठे हैं और जो पाकिस्तान का GSP प्लस का जो स्टेटस है उसके हवाले से भी बात की गई है कि आपने वो जो आपने शराइत है GSP प्लस के हवाले से पाकिस्तान सिग्नेटरी है तो वो सारी आपने पूरी करनी है। अब वजारत खारजा ये तो कह रही है कि हम जो है वो जो फेयर ट्रायल के जितने तकाजे हैं, वजीर इत्तलात ने भी कल कहा, वजारत खारजा ये कह रही है कि जो मिलिट्री ट्रायल्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तनाजुर में ये मिलिट्री फैसले जो है वो मिलिट्री कोर्ट के फैसले दिए गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट पर और इस आईनी बेंच पर एक बड़ी ही भारी जिम्मेदारी आन पहुंची है कि वो अब इस केस का फैसला करें। कल भी मैंने आपके तफसील से इस पर बात की थी कि इस केस का फैसला करें, इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं, इस केस का फेट डिसाइड करें। एक क्वेश्चन ऑफ लॉ है और इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत इस केस का फैसला नहीं कर पा रही। तो ये ओवरऑल जो मामला है वजारत खारजा ने सुप्रीम कोर्ट पर डाला, ये भी बड़ा एक अजीब उन्होंने डिफेंस लिया है। और इसके अलावा मिलिट्री कोर्ट्स के जो फैसलों की कॉपीज हैं, जजमेंट्स की कॉपीज हैं, वो मुलजमान को अब मिलनी चाहिए ताकि वो अपना फ्यूचर डिटरमिन कर सके कि उन्होंने कौन सी रेमेडी कहां से लेनी है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो मामला पेंडिंग ही है, वो भी देखेंगे कि वो कब तक
इसको किसी अंतमी और मंतकी अंजाम तक जो है वो पहुंचाते हैं। छुट्टियां खत्म होते ही पहले हफ्ते में इस केस को लगना चाहिए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, ये 3 रुकनी कमेटी है। इस कमेटी को पहले दिन ही बैठकर ये केस लगाना चाहिए और इस केस को 2, 4, 6 दिनों में, समातों में इस केस का फैसला करना चाहिए और ये केस किसी सूरत भी अब लटकना नहीं चाहिए। मई 2023 में ये लोग गिरफ्तार हुए थे, उसके बाद तकरीबन जून 2023 में इनके जो केसेस हैं ये आ गए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सिविलियंस के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में गैर आईनी और गैर कानूनी है। दिसंबर 2023 में सरदार तारिक मसूद जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के ब्लू आई थे, उनको उन्होंने लगाया, इस बेंच का सरबराह बनाया। अगरचे उनका कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि वो पहले ही इसमें इस बेंच से अलग हो चुके थे, उनको इस बेंच में बैठना नहीं चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद बैठे, उन्होंने स्टे ऑर्डर ग्रांट किया और मिलिट्री कोर्ट को कहा कि आप अपने ट्रायल जारी रखें, आप अपने ट्रायल मुकम्मल नहीं कर सकते। और ठीक 1 माह के बाद, जस्टिस एक साल के बाद, मतलब दिसंबर 2023 में वो स्टे दिया था जस्टिस सरदार तारिक मसूद के बेंच ने, फिर वो बेंच से अलग हो गए, स्टे देने के बाद बेंच से अलग हो गए। हालांकि स्टे देने से पहले उन पर इतराज हुआ था और उसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान के बेंच ने 1 साल के बाद मिलिट्री कोर्ट्स को वो फैसले सुनाने की भी इजाजत दे दी और अब उन्होंने फैसले सुना दिए हैं। अब बेहतर यह है कि आप ये रीजन लें कि इमरान खान या पीटीआई के दौर में सिविलियंस के ट्रायल हुए तो अब भी ट्रायल होने चाहिए, ये कोई रीजन नहीं है। यकीनी तौर पर उनको भी इसका एहसास हुआ होगा कि पीटीआई के दौर में जो सिविलियंस के ट्रायल हुए उनको अब एहसास हुआ होगा कि वो नहीं होने चाहिए थे और अब भी सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल नहीं होने चाहिए। सिविलियंस के ट्रायल सिविलियंस कोर्ट में होने चाहिए, मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होने चाहिए, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स में वो फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं होते जो होने जरूरी है। जहां तक मिसाल दी जाती है अमेरिका की, जहां तक मिसाल दी जाती है बरतानिया की कि वहां पे स्पीडी ट्रायल हुए, तो मसला ये है कि अगर फर्ज करें अमेरिका में जो फसादात हुए थे, उन फसादात में 200 लोग मुलव्विस थे, 200 लोग सीसीटीवी फुटेजेस में आ रहे थे, 200 लोग जो है वो उनके हवाले से केस बन रहा था, तो अमेरिका में 200 लोगों को ही प्रोसिक्यूट किया गया, 200 लोगों को ही सजा दी गई, 200 लोगों का ही स्पीडी ट्रायल हुआ। इसी तरह अगर बरतानिया की मिसाल देते हैं तो बरतानिया में भी कुछ यूं ही हुआ है। अगर उसमें 150 लोग मुलव्विस थे तो 150 का ही ट्रायल हुआ, ना ही उसमें कोई ऐसा जो मुल्जिम डाला गया जो बेगुनाह था, ना ही ऐसा डाला गया कि जो मुल्जिम था और उसको निकाल दिया गया। लेकिन पाकिस्तान में इसके बरअक्स हुआ, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की उनको निकाल दिया गया, जिन्होंने मजम्मतें की उनको निकाल दिया गया, जो हुकूमती वो जो पीटीआई छोड़कर किसी और पार्टी में चले गए उनको निकाल दिया गया। तो ये पैमाना, और जो लोग इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी मुलव्विस नहीं थे उनको भी इसमें डाल दिया गया, उनको प्रेशराइज किया गया कि छोड़े पार्टी, और इस किस्म की इसको एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। तो फिर आप अमेरिका और बरतानिया की मिसाल इस पे लागू नहीं होती, और ना आप दे सकते हैं मिसाल आप तब देते जब हम ये कहते कि अगर 300 लोग इन फसादात में मुलव्विस थे और 300 लोगों की हद तक ही प्रोसिक्यूट हुआ है और 300 लोगों की हद तक ही फेयर ट्रायल होता, 300 लोगों की हद तक ही स्पीडी ट्रायल होता और 300 लोगों से ना ज्यादा ना कम, ना उनको उनमें से किसी को निकाला जाता कि वो पार्टी उसने छोड़ दी है या मजम्मत कर दी है, और ना ही किसी को डाला जाता और वो बेगुनाह होता, तो फिर हम भी कहते हैं कि बिल्कुल आप अमेरिका और बरतानिया की मिसाल दें। यहां पे अमेरिका और बरतानिया की मिसाल फिट नहीं आती। तो ये मामला है मिलिट्री ट्रायल्स और मिलिट्री कोर्ट्स का। आगे बढ़ते हैं तोशाखाना 2 केस। तोशाखाना 2 केस छुट्टियों में भी उसकी ट्रायल जारी है। बुशरा बीबी और इमरान खान का ट्रायल है। आज सुबह बुशरा बीबी जो है वो इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पहुंची, वहां पता चला कि छुट्टियां हैं, आज केसेस नहीं सुने जा रहे। वहां पे जमानतों के मतलब अंदाजा लगा लें कि ट्रायल जो होता है एक कंटिन्यूटी होती है, एक मुस्तकिल एक समात होती है। ऐसा नहीं है कि उसमें वो अर्जेंसी हो, और जो बेल मैटर होता है, बेल मैटर में अर्जेंसी होती है। तो दोनों को इस्लामाबाद की स्पेशल कोर्ट्स कैसे डील कर रही हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि तोशाखाना 2 केस सुनने वाले स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन साहब अडयाला जेल में जाकर वहां समात तो कर रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद की जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स है वहां पे इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज साहब मौजूद नहीं है। इसलिए पीटीआई की 24 दिसंबर को जो जमानतें लगी हुई थी वो 2 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई हैं, क्योंकि जज सारे छुट्टी पे है। मतलब ये है कि जो काम रूटीन में होना है उसको अर्जेंसी में कर रहे हैं और जो अर्जेंसी में होना है उसको रूटीन में कर रहे हैं। उल्टा काम हो रहा है कि और इससे कबल ये शाहरुख अर्जुमन साहब छुट्टियों में ट्रायल कर रहे हैं। इससे कबल कल मैंने आपको बताया था कि जो जज है एहतसाब अदालत के नासिर जावेद राणा साहब, उन्होंने जो छुट्टियां थी अगस्त की, उन छुट्टियों में ट्रायल किया था और पूरा माह अपने जो स्टाफ था उसकी छुट्टियां भी कैंसिल की और अपनी भी छुट्टियां कैंसिल की थी। 3 अगस्त को वो आए थे, 4 अगस्त को उन्होंने चार्ज लिया था और 4 अगस्त से लेकर पूरा अगस्त का महीना उन्होंने छुट्टियां की थी। और जो वकील थे इमरान खान के वो चाह रहे थे कि हम जनरल एडजमेंट्स पे चले जाएं, लेकिन उनको भी जो ज्यादा जो लंबी तारीखें जो वो नहीं दी गई थी और छुट्टियों में भी उन्होंने ट्रायल जारी रखा था। और अब शाहरुख अर्जुमन साहब भी छुट्टियों में ट्रायल
ट्रायल जारी रखे हुए हैं। और इससे कबल जो हुमायूं दिलावर साहब हैं, उन्होंने भी तोशाखाना फौजदारी केस का ट्रायल पहले 5 अगस्त को, मतलब यकम से 5 अगस्त छुट्टियों में ट्रायल जो है वो कंक्लूड किया था और आगे बढ़ाया था। तो मेरा ये ख्याल है कि बेहतर होता कि अदालतें जो है वो बजाय इसके जो एजेंसी के काम सिर्फ छुट्टियों में होते हैं वो करने के बजाय ट्रायल भी छुट्टियों में कर रहे हैं। और जो काम ये 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाया जाना था वो मामला भी 6 जनवरी तक लटका दिया गया है क्योंकि छुट्टियां हैं। तो उस वक्त ट्रायल जब चल रहा था तो उस वक्त छुट्टियां कैंसिल कर दी गई थी और अब जो फैसला सुनाने की बारी आई है तो कहते हैं जी छुट्टियां हैं और ट्रेनिंग भी है। तो बहरहाल तोशाखाना 2 केस का समाप्त होनी है अडियाला जेल में। बुशरा बीबी और इमरान खान, वहां पे टॉक भी होगी, इमरान खान साहब अपनी लीगल टीम से बात भी करेंगे और इसके अलावा साथ ही साथ इमरान खान से आज उनकी मुज़ाकराती टीम की मुलाकात होने जा रही है। जो हुकूमत है उस पर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ रहा है। अब वो महसूस करें या ना करें उनकी मर्जी है, लेकिन बैन अल-अक़वामी प्रेशर वो मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों के नजर में हो या जो रिचर्ड ग्रेनेल उनके जो ट्वीट्स की शक्ल में हो, उनके इंटरव्यूज की शक्ल में हो, हुकूमत पर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ रहा है। मुज़ाकराती टीम आज इमरान खान से मिलेगी, 2 बजे का टाइम है और उस मुज़ाकराती टीम यकीनी तौर पर जो हुकूमत के साथ उनकी बातचीत हुई है वो इमरान खान के सामने रखी जाएगी। और अब चार्टर ऑफ डिमांड पीटीआई का क्या होगा, इमरान खान तो बड़ी क्लियर है। अब देखना है कि जो आज मुज़ाकराती टीम जाएगी वो कितनी क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ती है, जाती है और इमरान खान के सामने क्या केस पेश करती है और 2 जनवरी के मुज़ाकरात क्या आउटकम होगा 2 जनवरी के मुज़ाकरात का, वो भी अभी देखा जाना बाकी है। लेकिन आज की बैठक जो होगी अडियाला जेल की वो बड़ी अहम होगी, पहले तोशाखाना 2 केस में और उसके बाद जो इमरान खान से उनकी मुज़ाकराती टीम पीटीआई की लीडरशिप की मुलाकात है वो बड़ी अहमियत की हामिल है। देखेंगे कि उसमें क्या होता है। जो अपडेट्स आएंगी वो आपके साथ हम बर वक्त शेयर करेंगे। आप हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।